तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का अपना लेक्चर 3। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके थे, ठीक है। इसमें हम लोग इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना सीख चुके थे और उसका कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ग्राफ फाइंड करना भी सीख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन को समझे थे कि लीनियर इक्वेशन जो है वो डिग्री 1 का होता है, ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो है एक्चुअली उसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों है। तो इसका लीनियर इक्वेशन नाम क्यों है? क्योंकि इस तरह के सारे इक्वेशंस का ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है भाई। इसका नाम जो लीनियर पड़ा वो लिख के लाइन से आया, ठीक है, लाइन से बना लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जितना भी डिग्री 1 का ग्राफ होगा, डिग्री 1 का इक्वेशन होगा, उसका जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, रिप्रेजेंटेड होगा किससे, एक लाइन से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कुछ एक लीनियर इक्वेशंस दे रहा हूं नीचे 2 वेरिएबल्स का, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द following equations. We have first equation that is x plus y equal to 4. ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ एक स्टेप्स हमको फॉलो करना था। क्या फॉलो था? पहला स्टेप क्या था, राइट द इक्वेशन फॉर x और y। इक्वेशन को x या y के लिए लिख लीजिए, पहला स्टेप था, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स 4। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x या y के लिए लिखेंगे, यानी x इक्वल टू 4 माइनस वाई या फिर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ऐसा दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम लोग x, y और कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या करेंगे, x या y के लिए लिखेंगे। x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई, ठीक है। अगर हम लोग y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अगर y का वैल्यू 3 लेते हैं तो x का वैल्यू 1। ये समझना आसान है, ठीक है भाई। तो ऐसा 0 1 2 लेते हैं और फिर हम लोग x का वैल्यू ऐसा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आसानी से आ गया। इतना में कोई दिक्कत है किसी को? अब जब इतना कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया तो हम लोग ग्राफ पर इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ग्राफ पेपर लेना है और ये सारा पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट कर देना है और इनसे कनेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन पर इक्वेशन लिख देना है x प्लस वाई इक्वल टू 4। हो गया हमारा काम। इतना काम आसान है। तो इसको जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहना है। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको तेजी से करेंगे। इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप, राइट द इक्वेशन फॉर एटलीस्ट x और y। x इक्वल टू लिखेंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू डालना है x के लिए और y का वैल्यू निकलता जाएगा, ठीक है। ऐसे 0 1 2 अगर y का वैल्यू ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 और क्या हो जाएगा 4। नहीं, अब हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गया कितना 3। नाउ वी कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ऐसा सारा पॉइंट्स को लोकेट कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कनेक्टिंग ऑल सच पॉइंट्स। राइट द इक्वेशन ऑन द लाइन, दैट्स ऑल। हो गया? कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक समझने कोई परेशानी? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। We have the equation 3 equal to 2x plus y. Write again this equation for x or y. If we write this equation for y, it will become 3 minus 2x equal y. ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, टेबल बनाना है और सारा वैल्यू x और y का टेबल में हमको पुट कर देना है। y इक्वल टू 3 माइनस 2x है। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो 3 माइनस 2 यानी y का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसा बहुत सारा वैल्यू हम लोग लेकर के चेक करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट्स लिखते जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गया, 0 3 1 1 एंड 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी लेंगे और उस पर सारा पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे इजीली और इसको कनेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन पर इक्वेशन को लिख देंगे। कब हो गया हमारा काम आसान? या तो किसी को संशय, दिक्कत, परेशानी, असुविधा? चलिए बढ़ते हैं आगे। Now we have a question. Give the equations of two lines
passing through 2, 14. How many lines can be drawn from a given point? It is infinite number of lines. Infinite number of lines can be drawn from a given point. ठीक है भाई? How many lines can be drawn from two given points? It is unique line and it is always one and only one. But if you have given a single point, you can draw infinite number of lines passing through that given point. Is it okay? तो इसका मतलब है यहाँ क्या लिखा है? Give the equations of two lines passing through 214. 214 is a coordinate of a point. अब है ऐसा two lines draw करना है. Next है how many more such lines are there and why? How many more lines? More such lines? There are infinite such lines that can be drawn passing through this point. Is it okay? Now we will discuss. Now consider 7x minus y equal to 0. एक ऐसे इक्वेशन ले लिया भाई अपने मन से, है ना, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसमें वैल्यू पुट करना है x और y का, है ना. दूसरा इक्वेशन ले लीजिए कुछ भी, x प्लस वाई इक्वल टू 16, पुट कर दीजिए वैल्यू 2 और 14 x और y के लिए, है ना. सेटिस्फाई करेगा ना. अगर x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, y का वैल्यू 14 ले रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा ना 16. इस तरह का इक्वेशन पॉसिबल है, इस तरह का इक्वेशन पॉसिबल है. ऐसा कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए जिसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होता हो, ठीक है. और ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं टू इक्वेशंस. और जब ऐसा टू इक्वेशंस हो गया तो ये टू लाइंस के लिए हमारा इक्वेशंस बन गया. ऐसा कितना लाइंस पास हो सकता है, तो ज्योमेट्रिकली भी देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ज्योमेट्रिकली. ठीक है, ज्योमेट्री भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं. और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमारा पास, इसका मतलब वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस, है ना. किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए. नेक्स्ट है द पॉइंट 3, 4 for the value of x and y it is 3, 4 lies on the graph of equation इतना, find the value of a. ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाई करता है कहाँ, इस इक्वेशन. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. चलिए इसको देखते हैं फटाफट. Since 3, 4 lie on the graph corresponding 3y equals ax plus 7, therefore 3, 4 satisfies the given equation. x के लिए वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे, y के लिए वैल्यू हम लोग 4 लिखेंगे, और इक्वेशन को इस तरह से हम लोग लिख देते हैं. तो इक्वेशन हमारा हो जाता है क्या, इस तरह से. और इस तरह से हम लोग इजीली a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. किसी को अगर इसमें कोई परेशानी है तो बता सकते हैं. इस तरह का इक्वेशन अगर रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Hence, for the value a equal to 5/3, 3, 4 lies on the graph of equation 3y equal to ax plus 7. Is it okay or not? Okay? चलता है. चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग इसी बात पर आगे. Now we have a question. Draw the graphs representing the equation 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0 on the same graph paper. ये ध्यान दीजिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, you have to find the solution for two given equations. You have to draw the lines on the same graph paper. कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है, नहीं, इसका रीजन ये होता है, ये ग्राफ पेपर है सपोज करो, जब इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए और तुम इस तरह से दोनों लाइंस को ऐसे ड्रॉ करोगे तो तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है. दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन. और ये हमेशा यूनिक होता है ना. लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में जब हम लोग टू इक्वेशंस लेते हैं तो टू इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है. इसीलिए यू हैव टू प्लॉट दीज टू इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ पेपर. ठीक है, अगर टू डिफरेंट ग्राफ पेपर्स पे करेंगे तो आपको ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है भाई. अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग x या y के लिए लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में x और y का वैल्यू लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिखते जाएंगे उसको. इस तरह से पहला इक्वेशन के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है. ठीक है, और हम लोग ग्राफ पेपर पे पहला इक्वेशन के लिए पॉइंट्स को डिनोट करेंगे और फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन को x और y के लिए लिखेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन के लिए x और y का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग एक फिर ग्राफ पेपर लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग सेम ग्राफ पेपर पर क्या करना है, ये सारा जो हमारा कोऑर्डिनेट्स निकला है 0, 6, 1, 4, 2, 2, 0, 2, 1, 4 एंड 2, 6,
ये सारा कोऑर्डिनेट्स जो है दोनों डिफरेंट इक्वेशंस के लिए है। दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देना। ठीक है भाई, पहला इक्वेशन के लिए हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स है 0, 6, 1, 4 एंड 2, 2। ठीक है, क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। That is the line for the equation 2x plus y equal to 6. Write that equation on the line. ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा लाइन किस इक्वेशन का। ठीक है, now again locate the points 0, 2, 1, 4 and 2, 6 and draw again a line that represents the equation 2x minus y plus 2 equals 0. We have a point of intersection that is 1, 4. That is the unique solution for both the equations. समझ में बात है? इस तरह से इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग अगर मैथमेटिकली भी सॉल्व करके चेक करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इतना ही आएगा जो ग्राफ से आया। ठीक है भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, now you have to find the area of the triangle formed by these lines and x axis। इसको हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे whether the given solution is unique or not, whether this can be verified by mathematically or not। सबसे पहले उसको मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे। we have two equations समझने के लिए for your better understanding, 2x plus y। sometimes you have to use your common sense। we have equation 2x plus y equal 6 and we have another equation 2x minus y equals -2। Is it okay? दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना। अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अभी ऐड कर लेना। ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये घर घूमने चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है x का वैल्यू। इज इट ओके? मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, वही आने वाला जो हम लोग ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। कोऑर्डिनेट जो है हमारा एक्स वाई का, वही वैल्यू इधर भी आने वाला है, इसलिए तुम्हें समझ आने आया अच्छे से, इसके लिए सब किया। अब एक्स का वैल्यू 1 आया है, किसी भी इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए वाई का वैल्यू क्या आता है। तो चलो एक इक्वेशन हमारे पास 2x plus y equals 6। पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन प्लेस ऑफ x, 2 into 1 plus y equals 6। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। y का वैल्यू यहाँ क्या है, समझ में बात आई। तो ग्राफ से जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं और जो मैथमेटिकली हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं वो था ऑलवेज सेम। तो इसीलिए तुम्हारा ग्राफ पर ट्रस्ट बढ़ जाए बच्चे, इसीलिए ये किया। समझ बात आई। चलिए अब हम लोग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी एच, नहीं हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बेस तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 314 4 यूनिट्स है, नहीं, और ये कितना है, यहाँ तक 4 यूनिट्स है। 4 इंटू 4/2 कितना हो गया, किसी को समझने में दिक्कत है क्या, 8 यूनिट हो गया। नहीं, जो भी हो मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि यह मामला सेंटीमीटर का है, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। समझ बात आई, किसी को समझने में दिक्कत है तो बता सकते हैं, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हाफ बी एच हो गया, ठीक है। इस तरह से एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, frame linear equations in two variables representing the following information. First, the sum of two numbers is 125 and the difference is 25. इसका हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं, टू नंबर्स को हम लोग एज्यूम कर लेंगे x एंड y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 125 एंड x माइनस वाई इज 25। इस तरह से बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम है क्या। चलिए, let the two numbers be x and y. Now according to the first condition x plus y is 125 and according to the second condition it is x minus y equal to 25. Is it okay? तो ये हमारा इक्वेशंस हो गया, तुम्हें सिर्फ इक्वेशन ही लिखना था। Now second difference between two complementary angles is 6। सबसे पहले इसके लिए हम लोग complementary angle समझना पड़ेगा। Complementary angle is what? Where the sum of two angles is 90 degree, then the both the angles are said to be complementary to each other, है ना। इसके लिए क्या है, हमारा इक्वेशन हो जाएगा, we know that the sum of two complementary angles is 90 degree, that's why x plus y equal to 90 degree। ठीक है,
और x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिखा है ना, डिफरेंस बिटवीन टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन इट इज x माइनस वाई इक्वल टू 6। समझ में आता है? इस तरह से हम लोग कंडीशंस बना सकते हैं बाय टेकिंग टू वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ द एजेस ऑफ मोनाली एंड सोनाली इज 29 ईयर्स, मोनाली इज यंगर देन सोनाली बाय 3 ईयर्स। तो अगर मोनाली का एज हमारा x है, ठीक है भाई, अगर मोनाली का एज x है और सोनाली का एज y है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 29, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 29। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, मोनाली इज यंगर देन सोनाली, मोनाली क्या है, यंगर है सोनाली से, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है क्या, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर जो है वो 4 टाइम्स है अपने सन के एज से, दोनों का एज को x और y मान लीजिए, फादर का एज को x अगर मानते हैं तो सन का एज को y मान लीजिए, दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू x हो जाएगा, एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट है द एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हिज सन वाज 30, ठीक है। समझ बात आई, समझ में बात आई या नहीं आई क्या? तो पहला कंडीशन हम लिखेंगे, फादर का प्रेजेंट एज हम लोग x ईयर्स मान लिए हैं, अगर सन का प्रेजेंट x क्या मान लिए y ईयर्स, है ना। तो पहला कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4y। क्यों ऐसा है भाई, क्योंकि बच्चा जो है उसका एज हम लोग y लिए हैं और वो 4 टाइम्स है किसका, फादर के एज का, या फिर फादर का एज का 1/4 बच्चा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन दिया रहे इक्वेशन ऐसा ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। ना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 30, नहीं, क्योंकि बच्चा और फादर के बीच का एज का डिफरेंस का मतलब क्या है 30 ईयर्स का है, नहीं, क्योंकि फादर जो है वो 30 ईयर्स के थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसका मतलब अब जितना जितना बढ़ेगा दोनों के बीच में जो एज गैप है वो 30 ईयर्स का मेंटेन रह जाएगा, चाहे दोनों कितना भी बड़ा, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, हाँ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन।